हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर के वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। देखिए, बहुत ज़्यादा बकवास क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप क्या हो गया है, बोर्ड का एग्जाम आपके जस्ट पास आ गया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड जैक बोर्ड के एमसीक्यू से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, वही मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड द बार। मैग्नेटिक लाइन, देखो ये होता है मैग्नेटिक बार। मैग्नेटिक बार ये क्या है? मैग्नेटिक बार। यहाँ है नॉर्थ और यहाँ है साउथ। तो यहाँ नॉर्थ से रे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, और ये निकलती है और साउथ में जाती है, निकलती है और साउथ में जाती है। और अंदर इनसाइड क्या होता है? इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलती है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलती है। तो ऑप्शन क्या है? डू नॉट एग्जिस्ट, नहीं, अंदर चलती है। डिपेंड अपॉन द एरिया, नहीं। आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नहीं। आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलेंगी। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलेंगी, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलेंगी। ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक ही अंतर है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही है? लूप बनाती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लूप नहीं बनाती। तो ये क्वेश्चन भी जनरेट होता है 1 मार्क्स में कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये आंसर उसमें लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो कंप्लीट क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही हैं? क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है। चलिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। पहली बात तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? और वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। और उसकी डायरेक्शन, सर मैग्नेटिक डायपोल ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो ये आंसर क्या आएगा? ए आएगा। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने नोट्स में क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें। नोट्स में क्वेश्चन को जरूर मेंशन करें। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट एक्सपीरियंस, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेटिक किसको निडल को रख देंगे तो वो दो चीजें जो है एक्सपीरियंस करेगा। कौन कौन? एक फोर्स और एक टॉर्क। कौन कौन? एक फोर्स और दूसरा टॉर्क। तो क्या है ऑप्शन? टॉर्क बट नॉट फोर्स, गलत। नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, गलत। अ फोर्स एंड टॉर्क, अ फोर्स एंड टॉर्क। आंसर सी, आंसर सी। फटाफट चलेंगे, फटाफट चलेंगे। द एंगल ऑफ डीप एट द पोल, हालांकि ये देख लीजिए, डीप एंगल क्या होता है? पोल पर, पोल पर इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। इक्वेटर पर, इक्वेटर पर इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0। तो ये क्या है? 90 और इक्वेटर पर 0। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील, नॉट सॉफ्ट आयरन, और नहीं निकल मार के आएंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सॉफ्ट आयरन मार के आते हैं, ऐसा नहीं करना है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील, क्या? स्टील जो होता है सुटेबल होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक ससेबिलिटी निगेटिव? सर एक ही मटेरियल की मैग्नेटिक ससेबिलिटी निगेटिव होती है, वो कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या आएगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? डायामैग्नेटिक मटेरियल, जिसकी मैग्नेटिक मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी यानी कि साई की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। किसकी? डायामैग्नेटिक मटेरियल की। किसकी? डायामैग्नेटिक मटेरियल की। ऑल क्लियर? अ सेंसिटिव मैग्नेटिक field instrument, a sensitive magnetic field instrument can be effectively shielded
from external magnetic field by placing inside which of the following material। देखो, एक सेंसिटिव, एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक सेंसिटिव है, ठीक है, मैग्नेटिक सेंसिटिव है, तो उसको किस डिवाइस के, किस चीज के अंदर रखा जाता है ताकि उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम पड़े, क्या पड़े, कम पड़े या निग्लेजिबल हो। तो सर किस में रखा जाएगा, इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल के, प्लास्टिक में नहीं, प्लास्टिक में नहीं रख सकते हैं, वुड में नहीं रख सकते हैं, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमेबिलिटी, सॉफ्ट आयरन ऑफ हाई परमेबिलिटी मटेरियल में रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जैक बोर्ड हर बार पूछता है, ठीक है। What happened to the magnetic moment if the hole is made whole? मैग्नेट के सेंटर पे क्या कर दिया गया, मैग्नेट के सेंटर पे होल बना दिया गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो बच्चों क्या हो जाएगा, मेड। तो बार मैग्नेट में क्या होगा, व्हाट हैपन, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, सेंटर पे छेड़छाड़, सेंटर पे होल क्रिएट कर दोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, सेंटर पे होल क्रिएट करने पर कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 8, आंसर सी आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगर याद हैं तो आप 1 सेकंड में कर लोगे, और नहीं याद है तो 10 मिनट में भी नहीं कर पाओगे, सही, तुक्का मार के आ जाओ वो अलग बात है, ठीक है। 3 निडिल, 3 निडिल हैं, कौन कौन सी, एक निडिल है N1, N2 एंड N3। मेड पहला है फेरोमैग्नेटिक, जो फेरो वाला है वो N1 है, ओके। एंड कह रहा है पैरा वाला, एक है पैरा, वो है N2 सर, और थर्ड है N3, वो है डाया, वो है डायामैग्नेटिक। 3 मटेरियल के निडिल बने हैं, तो सर तीनों कैसे बिहेव करेंगे यही पूछा है क्या, magnetic and diametric substance respectively। a magnet when brought close, एक मैग्नेट को उन तीनों के क्लोज ले जाया जाए तो क्या होगा, अट्रैक्ट N1, हाँ सही बात है, N1 अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि वो फेरो का बना हुआ है, किसका बना है, फेरो का, तो ये अट्रैक्ट करेगा। बट रिपेल वीकली, यानी कि N2 की बात, N2 रिपेल करेगा, नहीं ये गलत है, N2 रिपेल नहीं करेगा। अट्रैक्ट ऑल ऑफ देम, नहीं ये भी गलत है। attract N1 and N2 strongly but repel N3, attack N1 and N2 strongly but repel N3, नहीं ये N2 जो है strongly नहीं होगा, N2 जो है strongly नहीं होगा, क्या आंसर आएगा, अट्रैक्ट N1 strongly, N2 वीकली, जो पैरामैग्नेट होता है वो वीकली होगा, क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, ये वीकली होगा, ये स्ट्रांगली होगा, और ये तो भाई साहब रेपेल कर जाएंगे, ये रेपेल कर जाएंगे, वो भी रिपली वीकल, वीकली मतलब बहुत स्लो। आंसर इसका क्या आएगा, डी। देखो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तीनों प्रॉपर्टी, तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी एक साथ दिखा दी गई है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट है, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द वर्क डन ऑफ द मैग्नेट ऑफ द मोमेंट, मोमेंट वर्क डन पूछा है, तो W इजकल टू होता है θ1 से θ2 और टाउ इंटू में डी थीटा, और टाउ इजकल टू M क्रॉस B, ठीक है, ओके। रोटेट, ओ थीटा तो रोटेट हो रहा सर 360 डिग्री, सर यहाँ से थीटा चला और यहीं आ गया, तो टोटल θ1 और θ2 में डिफरेंस तो हुआ ही नहीं कुछ, तो हुआ नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, लगाने की जरूरत है ही नहीं, लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप देखिए, लग रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लग रहा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखा है, जिस बच्चे ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। What is the net magnet moment of an atom of a diamagnetic material?
नेट मैग्नेट मोमेंट डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल नेट मोमेंट जो है जीरो, नेट मोमेंट जो है जीरो, डायामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इसके पहले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसको भी ले लो, ये नहीं लिया तो ये भी ले लो बच्चा, ये भी ले लीजिए, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल सब्सिबिलिटी? मैकेनिकल सब्सिबिलिटी साई की बात हो रही है, क्या होता है? आई बाई एच, यानी कि नो यूनिट। क्या होती है? नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। क्या होगी? नो यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं है। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां मैग्नेट मटेरियल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? लॉस कर देता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करता है, ये होता है क्यूरी टेम्परेचर। कौन सा क्या होगा? अ फेरोमैग्नेटिक, क्या होगा? अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, इज राइट। पैरामैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेटिक, अचुंबकीय बदल जाएगा। व्हाट इज द डीप एंगल? डीप एंगल इक्वेटर पे अभी बताया क्या होता है? 0 डिग्री। 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 व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट? What is the angle of deep at place where the horizontal component of earth मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट? एक ऐसा पॉइंट जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल हो, सर उस जगह डीप एंगल 45 डिग्री होता है। हालांकि डीप एंगल अब सिलेबस में हट गया है तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, बट जानकारी के लिए लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इसमें कौन है? आयरन, निकेल, हाइड्रोजन? नहीं, हाइड्रोजन जो है पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। एल्युमिनियम जो है पैरामैग्नेटिक है। इस ऑप्शन में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, एल्युमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल टू ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर कोर के लिए सॉफ्ट आयरन, ट्रांसफार्मर कोर के लिए परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील, ट्रांसफार्मर के कोर के लिए सॉफ्ट आयरन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। चीजें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी दिक्कत आ रही हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। At room temperature, at room temperature, nickel show ferromagnetic property. If the temperature is increased above the Curie temperature, it will be। अरे सर अभी ये है पढ़ाया कि फेरो किस में बदल जाएगा? फेरो बदल जाएगा पैरा में, फेरो बदल जाएगा पैरा में। कौन से टेम्परेचर पर? क्यूरी टेम्परेचर पर। तो इसको क्या ऑप्शन आएगा? ए, ऑप्शन ए। खत्म। A small piece of substance is brought near a strong magnet. If the place of matter is repelled by a magnet, then what is the matter? Oh, repel, repel एक ही करता है, वो कौन? डायामैग्नेटिक। वो कौन? डायामैग्नेटिक। रिपेल कौन करेगा? डायामैग्नेटिक। देखो तब थ्योरिकल क्वेश्चन है, चैप्टर ही थ्योरिकल है, तो आप इस चैप्टर के थ्योरिकल एमसीक्यू को ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि चैप्टर को बहुत इग्नोर करना है बेटा, हर एक चैप्टर का अपना वेटेज है, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से। माना इसमें सिर्फ थ्योरिकल है, थ्योरिकल है तो आपके लिए तो और आसान है, ना न्यूमेरिकल करना ना टाइम लगना। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है माइनस एम डॉट बी। ऑप्शन इसमें आपको ब्लर दिख रहा हो तो ऑप्शन इसका सी आएगा। क्या आता है वैल्यू? U इज इक्वल टू माइनस एम बी। फॉर्मूला याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस आता है आगे, ये ध्यान रखिएगा।
सर, द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हुआ, अभी मैंने लिखाया था, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, इट मींस बी आंसर, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है सर, L2 एंड ए, तो आंसर बी, क्या होता है इसका डाइपोल मोमेंट का, M0 L2 T0 एंड ए, ये होता है डाइपोल मोमेंट किसका, मैग्नेट का, मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट। थैंक यू बच्चों। चलिए, आपको आई होप ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही है। अगर मैं आपको आपके जैक बोर्ड के रिलेटेड सारे एमसीक्यू कराऊंगा, पूरे के पूरे हर एक चैप्टर से 15 से 20 एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे सारे चैप्टर के, ठीक है। और कोशिश ये भी है कि जितने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जितने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के फेवरेट, ठीक है, बोर्ड के फेवरेट, जस्ट लाइक कौन से फॉर्मूले से हमेशा क्वेश्चन जनरेट होते हैं, वो सारे फॉर्मूले से रिलेटेड बोर्ड के क्वेश्चन हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक। और भी कुछ आपको डिमांड हो, जैसे आपको लगे कि सर हमें इस टाइप के क्वेश्चन करा दीजिए, थ्योरिकल क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, जो भी आपको लगे क्यूरी, या किसी कॉन्सेप्ट में किसी चैप्टर में लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, कोई अगर 11th 12th आपके साथी, आपके दोस्त जो 11th में हैं, अगर 12th में आ रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ भेजिए इग्नाइट क्लासेस में, विजिट करें वो एडमिशन के लिए, एडमिशन ओपन है, सीटें जल्दी भर रही हैं, तो आप जल्दी से जल्दी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक। एंजॉय रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत ही स्ट्रांगली और सिंसियरली वर्क कीजिए। थैंक यू।